कश्फ में किसी काव्य के मुसलमान कवि, उन्होंने अल्पचर्चित कवि में जायसी को लिया। मैंने उनसे कहा मैं जायसी कन्हावत जो उनकी पुस्तक मिली बाद में, मैंने फिर किसी एक छात्र को PhD करवाई है और वो मेरे परिचित है कि नहीं उसको कोई जानता, मैं सब जानता है कन्हावत जी। हाँ, एक लेखक मैंने उनको बताया अब्दुल वाहिद, उनकी हस्तलिखित प्रति पटना विश्वविद्यालय पटना के ख्वाजा लाइब्रेरी में उपलब्ध है, उसको कोई नहीं जानता। एक फजल कश्मीरी, उनकी पुस्तक लंदन से छपी है कृष्ण का परंपरा, उनको कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि फजल कश्मीरी के साथ जब मैंने उनके जब देख रहा तो मैंने उस मोहल्ले के बाद लोगों से बात की कि भाई आपके मोहल्ले में ऐसा कभी हुआ है, उसके ऊपर आप लिख दीजिए। तो बोले वाकई यार हमारे मोहल्ले में कभी है। मैं कहा पता करिए, मकान का पता है, उनके जाके देख लीजिएगा, वो भी जिंदा है, श्रीनगर में रहते हैं सेटा में। तो वो चीज़ हम देखते हैं कि हमारे अपने पड़ोस को नहीं देखते। जाने क्यों आज के इस तापाधापी के दौर में हम जीवन के सत्य को भूल चुके हैं। तो हमें चाहिए कि एक संपादक के रूप में देखता हूँ कि मुझे चाहिए कि जो विषय मैंने दिया उस विषय का सम्यक ज्ञान मुझे हो, ताकि जो कोई लेख मेरे पास आता है शोधा लेख, तो मैं उसके ऊपर भी देख सकूँ कि वो ठीक है या नहीं है। तो मैं मेरा सीधा विषय है कि अल्प चर्चित अल्प ज्ञात विषयों को उजागर करना, उस रूप में मैं देखता हूँ। संपादक रूप में ड्यूटी अधिक हो गई है, कार्यक्रम अधिक हो गया है और मेरा अध्ययन क्षेत्र भी विस्तृत हो। बहुत ठीक कह रहे हैं सर। मैं हिंदी आलोचना के संदर्भ में कुछ बात पूछना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य की आलोचना में पंजाब की अहम भूमिका रही है, जिसमें डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर शशि भूषण सितांशु, डॉक्टर धर्मपाल मैनी, मनमोहन सहगल, डॉक्टर जयप्रकाश, डॉक्टर हुकुम चंद्रपाल, इसी कड़ी में डॉक्टर विनोद कुमार तनेजा का भी नाम आता है। मेरी एक जिज्ञासा है कि जो एक आलोचना की परंपरा चली थी, क्या वर्तमान समय में पंजाब से जो हिंदी आलोचना है उस गति से आगे बढ़ रही है, या आलोचना की स्थिति क्या है, इस पर मैं जानना चाहता हूँ। संजय जी, हमने अपनी धरोहर कितनी संभाली, सवाल का जवाब ये है। धरोहर हमारे पास है। आचार्य डॉक्टर मदान, डॉक्टर मेघ, माननीय श्री सितांशु जी, मुकुंद राजपाल जी, धर्मपाल मैनी जी, जयप्रकाश जी, और भी कितने ही हमारे सामने। यहाँ तक कि पंजाब से जो बाहर गए, मैं पंजाब से मेरा मतलब ये है कि सन 47 से पहले के पंजाब दे रहा हूँ जी, या सन 60 से पहले का पंजाब, जिसको हरियाणा भी समझ मार्शल भट्ट तो भी यहीं के थे। इन सब आलोचकों ने जो एक परंपरा बनाई, क्षेत्र विशेष बनाए, नई आलोचना मदान साहब, सौंदर्य शास्त्र डॉक्टर मेघ, धार्मिक में विश्वासों में मनमोहन सहगल और धर्मपाल मैनी जी, आपके भाषा वैज्ञानिक शैल वैज्ञानिक आलोचना में पंडित सितांशु जी, इन सब ने जो एक मयार बनाए, उस मयार तक पहुंचने में हम आज के आलोचक समर्थ हैं। हाँ, हम उछल कूद में जा रहे हैं। शैली विज्ञान में अच्छा काम कर रही है सुधा जितेंद्र जी, डेविड जी ने भी किया, संजय चौहान ने भी किया, और लोग हैं। पर अगली पीढ़ी इनके बाद क्या होगी, हम कुछ प्रश्न वाली चिन्ह लगाओ। आलोचना, सम्यक आलोचना या समालोचक रूप में जो अध्ययन चाहिए, वो आज की युवा पीढ़ी नहीं कर रही। विनोद शाही हैं, काम करते हैं, पर उनकी कितनी आगे, उनके आगे कितनी परंपरा है। सुधा जी हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं आगे, स्टूडेंट्स। संजय चौहान के पास कितने स्टूडेंट हैं जो आगे काम कर रहे हैं, डेविड के पास कितने स्टूडेंट जो आगे काम कर रहे हैं। जो एक नियमबद्धता आ गई हमारे बीच में, तो आलोचना सिर्फ शोध के लिए, निरुपाधि शोध कहाँ गया आज। आचार्य हरिदास प्रसाद द्विवेदी की याद करिए, निरुपाधि शोध में कितना काम है उनका। आज वैसा आलोचक क्यों नहीं हमारे साथ। हम जो भी है, हम चाहते हैं कि हम किताब लिखें और किताब लिखने से पहले छप जाए, और प्रकाशक पहले ढूंढते।
और उसके बाद कहते हैं कि भाई हमारी इस किताब के ऊपर आप अपने अखबार का जगह देख भेज दीजिए। तो ये नहीं, आप स्वयं पाठक पैदा करिए, जिज्ञासा पैदा करिए। आप विद्यार्थी को दीपक या हरीश पढ़ा करके मूल पुस्तक नहीं पढ़ा सकते। ये बात आलोचना में है। हम पुस्तक का कवर तक देखते नहीं और आलोचना करते थे। जी, मैं देख रहा हूँ आपके पत्रिकाओं में आलोचना आती है, आपके अखबारों में, समाचार पत्रों में जो साहित्यिक संस्करण आते हैं उनमें आलोचना आती है। दुख होता है कि वो पुस्तक शायद पढ़ी भी नहीं होगी उस आलोचक ने जिसमें आलोचना करते। जिससे मैं बात कर रहा था किसी के साथ, उसने किसी पुस्तक का नाम लिया तो मैं कह रहा वो पुस्तक है कहीं मार्केट में। तो उनका सवाल था, एक चुप 100 सुख। अब इस तरह से जो आलोचक आज का है, आज की पीढ़ी में हमें बताइए कि कौन आलोचना कर रहा है। आपके सामने विनोद शाही की परंपरा कहाँ गई जाए, हम गए में कोई नाम नहीं है। सुधा जितेंद्र की स्टूडेंट हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, शादी विज्ञानी काम हो रहा है, पर किस रूप में? क्या वही श्रद्धा, क्या वही लगन है जो शताशु ने सुधार को दी या संजय को दी? डॉक्टर शताशु ने लगन अपने स्टूडेंट्स को दी। जब मैं पीएचडी करवाता था तो मेरा सीधा नियम था कि आपको पुस्तकालय में बैठना पड़ेगा जी। और आज का शोधार्थी कहता है कि जब पुस्तकालय में क्या बैठना है, हमें 5 हजार बता दीजिए, हम छठी किताब तैयार कर देंगे। और ऐसे गाइड भी हुए हैं हमारे पास, नाम नहीं लूँगा मैं, कई गाइड हैं कि इसमें से उठा लो, इसमें से उठा लो, इसमें से उठा लो, बाकी सब ठीक है। और उनका वाइवा भी हो जाता है, पीएचडी मिल जाती है। मैं ऐसे चीज़ें देखे हैं कि ठीक है, एक चीज़ हमारे ज़माने में प्रसिद्ध है और 20 पेज का चीज़ है मोहिउद्दीन कादरी साहब का उर्दू में, और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पीएचडी में। आज का विद्यार्थी अगर 100 पेज का लिख लेता तो कहते वो बड़ा काम हो गया, इस पर पीएचडी मिल जाए। वो नहीं, हम शोधार्थी नहीं पैदा कर रहे, हम सिर्फ पैदा कर रहे हैं एक डिग्री होल्डर्स जो कि एक उपाधि लेकर के आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर करना चाहते हैं। तो ये चीज़ नहीं, आलोचना का एक शुद्ध व्यवहार जो है वो पढ़े बगैर, लिखे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरी आज के आलोचकों से बड़ी विनम्र निवेदन कहूँगा, प्रार्थना कहूँगा कि वे किताब को एक बार देख कर तब बात करें। बिना किताब को देखे पढ़ने की बात मैं नहीं कर रहा, मैं देखने की बात कर रहा हूँ। कम से कम देख तो ले एक बार किताब को जी, उसको हाथ में तो ले। पर किताब की जिल्द देखकर कह देना कि बहुत बढ़िया किताब है, मैं उचित आलोचक नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि पढ़ने की जो क्षमता, पढ़ने की जो प्रवृत्ति, ललक, प्रवृत्ति, वो धीरे धीरे लोगों में समाप्त हो रही है। सर एक सवाल अंतिम कह रहे हैं कि आज हिंदी भाषा विश्व भाषा के रूप में अग्रसर हो रही है, लेकिन कुछ लोग यह कहते हुए देखे जा रहे हैं कि कहते हैं कि हिंदी आज खतरे में है। क्या हिंदी के विकसित या विकासशील रूप और लोगों की इस धारणा के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये बताएं। देखिए, दोनों धारणाएं हैं। हिंदी आज नहीं, जब से प्रवासी गए या गिटपिटिया गए, गिरमिटिया गए, तब से कोई ना कोई पोथी हिंदी की गई, चाहे वो अवधी की थी, चाहे ब्रज की थी। क्योंकि आज हम हिंदी जिसे कहते हैं वो हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, वो कई बोलियों का एक समूह है। उसमें ब्रज भाषा भी है, उसमें अवधी भी है, उसमें कन्नौजी भी है, कई रूप है। तो जब तक हम उन सब रूपों को देखेंगे नहीं, तब तक जीवन के सत्य को नहीं पहचान पाएंगे। आज हमारे देश में भी या हमारे नेता लोग भी अपनी अपनी बोलियों को राजभाषा के रूप में लाना चाहते हैं। भोजपुरी बन जाए, अगर भोजपुरी बन जाती है और हिंदी से हम अलग कर देते हैं तो विद्यापति हमारे से कट जाता है। अगर अवधि को बनाते हैं तो जायसी और तुलसी कट जाते हैं। ब्रज को अलग करते हैं तो सूरदास सारा साफ हो जाता है, तब हमारे साहित्य कौन सा रह जाएगा। तो हिंदी का जो गुलदस्ता जो है उसे गुलदस्ता ही रहने दें। हमारी विनम्र प्रार्थना है उन सभी दिग्गजों से जो इस क्षेत्र में बड़े ज्ञानवान हैं और जिनके इशारों पर सब कुछ चलता है कि वो हिंदी को, इस गुलदस्ते को गुलदस्ता रहने दें, ताकि इसका जो सौंदर्य है वो विश्वव्यापी है। आप बाहर जाइए, ठीक है, वो अंग्रेजी बात करेंगे या उस देश की भाषा बात करेंगे, पर जैसे कि दो आपस में मिलेंगे कि सब हम लखनऊ के हैं तो एकदम उनकी लखनवी लहजा आ जाएगा। यस।
अगर बच गया है तो हाल जल्दी का हाल है, ये बात आ रहेगी। अगर कश्मीर तो कश्मीर बात करेंगे, तो जो एक चीज़ बाहर जाकर हम देख सकते हैं, यहाँ बैठकर हम नहीं देख सकते। हम यहाँ पर बैठ करके बातें करते हैं, पंडित से जो गाल बजावा और बातें बनाकर बड़ी बड़ी हम बात करते रहते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है, संजय जी उठिए, जागिए और अपने कर्तव्य को पहचानते हुए जीवन के सत्य को पहचानिए, और हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा जो नारा हमारा है उसे हम पूरे विश्व में फैलाएँ। बहुत बहुत ये थे डॉक्टर विनोद कुमार कन्हैया जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कीमती समय में से हमें दिया, अपने बातें रखी हिंदी और हिंदी साहित्य के बारे में। हम आपका चैनल की तरफ से बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ, आप कम से कम चैनल में देते आए मुझे, नहीं तो मैं चर्चित बैठा रहता हूँ मैं अपने कमरे में।